दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनवरी एवं फरवरी के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में अपना देश भारत जो है ये रहा है 43वें स्थान पर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों और इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में अपना देश भारत जो है ये 55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। ठीक है। और दोस्तों इस साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 का कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था, तो 9वां था। ठीक है। और दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की तो पहले स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर रहा है जर्मनी। और अपना देश भारत जो है ये रहा है 43वें स्थान पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। दोस्तों अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज जो हैं ये बन गई हैं केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर केतनजी ब्राउन जैक्सन का फोटो भी लगा हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो केतनजी ब्राउन जैक्सन है ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है अमेरिका की। तो अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। और अमेरिका को हम क्या कहते हैं, तो अमेरिका को यूएसए कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी में जो डीसी लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका फुल फॉर्म होता है। अमेरिका की करेंसी क्या है, अमेरिकन डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और जो बाइडेन जो हैं ये कौन से नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 46वें नंबर के। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और कमला हैरिस जो हैं ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है। और कमला हैरिस भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति, भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला हैं। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस जो है ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को प्रोटीन संबंधी जो लाभ होते हैं उनके बारे में जागरूक करना। और राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 की थीम ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो थीम क्या थी, खाद्य भविष्यवाद। ठीक है। खाद्य भविष्यवाद जो है ये राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अपने देश भारत और किस देश के बीच में किया गया। दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास इसका नाम क्या है, तो पूर्व धर्म गार्जियन 2022 इस सैन्य अभ्यास का नाम है। और इसका आयोजन जो है ये अपने देश भारत और जापान के बीच में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 27 फरवरी से 10 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। ओके। और कहाँ पर, तो कर्नाटक के बेलगाम में इसका आयोजन। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 2018 से। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अभ्यास का उद्देश्य जो है दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच में सामंजस्य और सेनाओं के बीच में संबंधों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। इसका आयोजन जो है ये अपने देश भारत और जापान की सेना के बीच में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक इसका नाम क्या है, NASO-95 इसका नाम है। ठीक है। तो इसको किस संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है, तो देखो दोस्तों नैनो क्लीन IIT दिल्ली के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक NAS-295 को लॉन्च किया गया है। ठीक है।
और देखो दोस्तों इससे क्या होगा, तो दोस्तों ये कोरोना वायरस से लड़ने का तो काम करेगा ही, इसके साथ ये वायु प्रदूषण और बैक्टीरिया से निपटने का भी कार्य करेगा। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक है। इसका नाम क्या है, NASO95 इसका नाम है। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो नैनो क्लीन IIT दिल्ली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये ऋषभ पंत बन गए हैं। और ऋषभ पंत जो हैं ये कौन है, ये इंडियन क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022, ठीक है, और इसमें जो मीराबाई चानू हैं इन्होंने गोल्डन मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने गोल्डन मेडल जो है इतने कितने किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, तो 55 किलो भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। दोस्तों प्रताप सिंह राणे और इनको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों ये किस राज्य के हैं, दोस्तों ये हैं गोवा राज्य के। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों प्रताप सिंह राणे जो हैं ये 7 बार गोवा के CM रह चुके हैं। ठीक है, 7 बार ये गोवा के CM रह चुके हैं। और दोस्तों ये कहाँ के हैं, गोवा के। और इनको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इनको ये जो दर्जा है ये क्यों दिया गया, तो गोवा में 50 साल लगातार विधायक रूप में सेवा करने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। दोस्तों 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 और इसका आयोजन जो है ये कहां पर किया गया है, पुडुचेरी में। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का इस साल कौन सा एडिशन था, तो 25वां एडिशन था। और इसका आयोजन जो है ये 12 से 16 जनवरी तक किया गया। कहां पर, पुडुचेरी में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जब हुआ तो इसका उद्घाटन किसने किया था, तो PM नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। किसने, PM मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य का 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो देखो दोस्तों हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने, और कहां पर, हैदराबाद में। ठीक है, 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक हैं रामानुजाचार्य और इनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर, हैदराबाद में। और अनावरण इन्होंने कब किया, तो 5 फरवरी को किया है। ठीक है, और देखो दोस्तों ये जो प्रतिमा है इस प्रतिमा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस प्रतिमा को समानता की प्रतिमूर्ति या फिर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण जो है ये PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है, 5 फरवरी 2022 को किया है। और कहां पर किया है, हैदराबाद में किया है। इस ये जो प्रतिमा है इसकी हाइट कितनी है, तो 216 फीट इसकी हाइट है। याद रखना, कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया। दोस्तों कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र और इसका जो निर्माण है ये किया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने और जियांगसू प्रांत में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है। दोस्तों चाइना द्वारा इस प्रकार के अनुसंधान केंद्र बनाने का उद्देश्य क्या है, दोस्तों चंद्रमा के समान गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में उपकरणों और प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने तथा अपने प्रयोगों के द्वारा चंद्रमा की सतह पर सफल होने की संभावना जांचने के लिए इन्होंने ये योजना बनाई है। दोस्तों इस अनुसंधान केंद्र से क्या करेंगे ये चाइना वाले, तो चंद्रमा पर मानव के बसने की संभावना का निर्धारण करने में इनको मदद मिलेगी। ठीक है, इसलिए इन्होंने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है चाइना के अंदर। और इस प्रकार के काम चाइना ही करता है। अभी एक कृत्रिम सूर्य भी बनाया था चाइना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा। दोस्तों देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर और ये बनाया जाएगा कर्नाटक राज्य में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है।
दोस्तों ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और सीएमडी कौन बन गई हैं? अलका मित्तल बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी के बारे में हम जान लेते हैं। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में हम इसको तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखो दोस्तों, पाकिस्तान का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान उसका नाम है, ठीक है। और ये किसको दिया है पाकिस्तान ने? तो ये पुरस्कार पाकिस्तान ने दिया है बिल गेट्स को। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल गेट्स तो सभी लोग जानते होंगे, ये कौन है दोस्तों? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। और बिल गेट्स को ये सम्मान जो है पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है, ठीक है। तो हिलाल ए पाकिस्तान पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। और बिल गेट्स जो हैं ये अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखो दोस्तों, अपने देश भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। आयोजन कब किया गया? तो 21 से 25 जनवरी 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया। और आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और दोस्तों ये जो अभ्यास है दोनों देश की वायुसेना के बीच परिचालन क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया? दोस्तों देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य जो है ये बना है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन और सीईओ जो हैं ये विनय कुमार त्रिपाठी यानी कि वीके त्रिपाठी बने हैं। और दोस्तों यदि हम बात करेंगे कि वीके त्रिपाठी ने किसको रिप्लेस किया है, तो दोस्तों इन्होंने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी यूनियन जो रेल मिनिस्टर हैं वो कौन है? दोस्तों वो हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में 5 स्टार लगा लीजिए। इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे चुना गया है? नूसंतारा को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी? इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, ठीक है। नई राजधानी क्या बन गई है? नूसंतारा बन गई है। और ये जो नूसंतारा है ये बोर्निया द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बोर्निया द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा बनाने की जो योजना है इसका प्रस्ताव 2019 में और राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा दिया गया था, ठीक है। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन करना चाहे तो कहेगा कि इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा बनी है, इसका प्रस्ताव कब या फिर किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे 2019 में और राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था। राजधानी का नाम तो ये जरूर याद रखना, नूसंतारा जो है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है और ये बोर्निया द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है ये किस शहर में है? दोस्तों ये है संघई शहर में। और संघई चाइना का शहर है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये तो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। यदि हम बात करें कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा है, तो वो भी चाइना का शहर है। और कौन सा शहर है? तो बीजिंग शहर है, ठीक है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है दोस्तों अपने देश का न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ये तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन गया है, तो याद रखना है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? दोस्तों मैनपुरी सैनिक स्कूल, ठीक है। और इसका नाम जो है ये CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। CDS जनरल बिपिन रावत सभी लोग जानते हैं
कि हमारे देश के पहले सीडीएस थे, ठीक है। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है। और दोस्तों अभी हाल फिलहाल 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी का निधन हो गया है तमिलनाडु के कन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में, ठीक है। जो बिपिन रावत जी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पर? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और ये दिसंबर 16 से दिसंबर 19 तक थल सेना के प्रमुख रहे, और थल सेना के ये प्रमुख रहे हैं 27वें नंबर पर। और 31 दिसंबर 2019 को इनको देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। तो इनके बारे में सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों इनका नाम क्या है? तो सेटर्निनो डी ला फुएंटे इनका नाम है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। जो तो जनवरी 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित, इनका नाम क्या है? दोस्तों इनका नाम है सेटर्निनो डी ला फुएंटे। और ये किस देश के थे? दोस्तों ये स्पेन के थे, ठीक है। और 112 वर्ष और 211 दिन की आयु में इनका निधन हो गया है। दोस्तों सितंबर 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया था। इनका जन्म फरवरी 1909 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सेवा केंद्र यानी कि सीएससी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों सीएससी ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किस ऐप को? तो योग्यता मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है सीएससी ने। और कहाँ पर? तो ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को और नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 देश की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 देश की मेजबानी जो है ये करेगा मध्य प्रदेश। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा स्मारक चिन्ह जारी किया गया? दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अवसर पर एक स्मारक चिन्ह जारी किया गया, कौन सा? डाक टिकट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन की वर्षगांठ पूरी होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और दोस्तों इस टिकट में एक स्वास्थ्य कर्मी बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और एक वरिष्ठ नागरिक को टीका लगा रहा है, ठीक है। और दोस्तों इस डाक टिकट में कोवैक्सीन का चित्र भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे कि हाल ही में किस देश के द्वारा कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों कन्वर्जन थेरेपी, और इस पर प्रतिबंध लगाया है कनाडा देश ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये कन्वर्जन थेरेपी ये क्या है? दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों कन्वर्जन थेरेपी जो है एक इलाज या मनोवैज्ञानिक इलाज को कहते हैं जिसका मकसद जबरन किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लैंगिक पहचान को दबाना होता है। इसमें कई खतरनाक उपाय शामिल हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देना, किसी को भूखे रखना, शारीरिक और मानसिक हिंसा आदि। और दोस्तों जनवरी 2022 में कनाडा ने कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कनाडा में अब यदि कोई व्यक्ति किसी की सहमति के बिना उस पर जबरन कन्वर्जन थेरेपी का इस्तेमाल करता है तो उससे अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021, और ये जो पुरस्कार है ये हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, ठीक है। बजरंगी भाईजान जो है ये कबीर खान के डायरेक्शन में बनाई गई, ठीक है। और दोस्तों बजरंगी भाईजान मूवी में जो मुन्नी का रोल है, ठीक है, मुन्नी का रोल किसने प्ले किया था? हर्षाली मल्होत्रा ने प्ले किया था, ठीक है। और दोस्तों इसी मुन्नी की रोल के लिए इनको डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा यानी कि मुन्नी के लिए ये अवार्ड किसने दिया है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। याद रखना
ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने किसे एयर इंडिया का नया सीएमडी नियुक्त किया है। दोस्तों एयर इंडिया का नया सीएमडी जो है ये विक्रम देवदत्त के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएल 2022 में वीवो की जगह नई प्रायोजक कंपनी यानी कि स्पॉन्सर कंपनी कौन सी बनी है। दोस्तों आईपीएल 2022 के लिए न्यू स्पॉन्सर कंपनी जो है ये बनी है टाटा समूह है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वह किस घराने से ताल्लुक रखते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिरजू महाराज जो है ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, जनवरी 2022 को प्रसिद्ध कथक नर्तक कौन थे ये, तो ये कथक नर्तक थे, नाम था बिरजू महाराज, पूरा नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, ठीक है। और इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और दोस्तों इनका जन्म जो है ये फरवरी 1938 को प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील में हुआ था। और दोस्तों ये लखनऊ के कालका विंध्यादिन घराने से संबंधित थे, ठीक है। और दोस्तों वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक भी थे। और दोस्तों इनको वर्ष 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 86 में पद्म विभूषण और वर्ष 87 में कालिदास सम्मान, वर्ष 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार। और दोस्तों इसके अलावा इनको राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों इनको 2016 में फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो लाल के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो बिरजू महाराज के बारे में ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं। दोस्तों ओपेक के जो नए महासचिव हैं वो हैदम अल घिस बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें हैदम अल घिस की, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। दोस्तों इन्होंने मोहम्मद वर्किंडो का स्थान लिया है। अब दोस्तों बात हुई है ओपेक की। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसको हिंदी में हम पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन कहते हैं। स्थापना 1960 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये ऑस्ट्रिया के वियना में है। और इसमें यदि हम बात करें कि कंट्री मेंबर कितनी हैं, तो 13 हैं, ठीक है। और इसके नए महासचिव जो हैं ये हैथम अल घिस बन गए हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जनवरी एंड फरवरी करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी कल ई बुक लॉन्च हो जाएगी जनवरी 2021 से लगाकर मार्च 2022 तक की, ठीक है। जनवरी 2021 से लगाकर मार्च 2022 तक की हमारी ई बुक लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ई बुक को आप फटाफट से डाउनलोड कर लें। और इसमें बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे और डिटेल एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे 1000 से ज़्यादा, ठीक है। तो इस ई बुक को डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में जो 9वें नंबर की राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई है 2022 में, इसका खिताब किसने जीत लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।